बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, जनरल अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के मरीज दरबदर। ऑर्थोपेडिक सर्जरी ना होने से मरीज इमरजेंसी में तवील इंतजार पर मजबूर हो गए। फ्रैक्चर के साथ मरीज कई रोज से इमरजेंसी की राहदारियों में खार हो रहे हैं। मजीद जनरल अस्पताल की सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। लाहौर जनरल अस्पताल में शोबा ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जानिब से जो बदइंतज़ामी है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। एमरजेंसी में फ्रैक्चर के साथ मुख्तलिफ हादसात में जो है वो जो हड्डियों की चोट है उसके साथ आने वाले जो मरीज़ हैं वो दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मरीज़ जो है वो कई रोज़ कई हफ्ते जो है वो एमरजेंसी की राहदारियों में ख्वार हो रहे हैं और बेंचों के ऊपर बैठ कर जो है वो फ्रैक्चर के मरीज़ अपनी बारी का, अपनी सर्जरी की बारी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जनरल अस्पताल में सिर्फ जो शोबा ऑर्थोपेडिक सर्जरी है उसकी जानिब से उन मरीज़ों की सर्जरी की जा रही है जो मंजूर नज़र जो सप्लायर हैं उनसे महंगे दामों इम्प्लांट्स खरीदते हैं, और जो मरीज़ जो है वो इम्प्लांट्स नहीं खरीद पा रहे उनको जो है वो इंतज़ार करने का कहा जाता है और उनकी बारी नहीं आ रही। ये सारी सूरत हाल के ऊपर जो शदीद परेशानी से दुचार जो ये मरीज़ हैं उनकी जानिब से बार इंतज़ामिया से भी इस सूरत हाल का जो है वो इजहार किया गया, उससे आगाह किया गया, लेकिन अभी तक जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। या तो मजबूरन जो गरीब मरीज़ हैं वो दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं, या मरीज़ों को जो है वो प्राइवेट अस्पतालों से रजू करने का कहा जा रहा है। और जनरल अस्पताल में सिर्फ उन मरीज़ों की आर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है जो अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जरी के मंजूर नज़र जो सप्लायर्स हैं उनसे जो इम्प्लांट्स हैं वो महंगे दामों खरीद रहे हैं। सिर्फ उनको ये सहूलत जो है वो मैसर है। दीगर मरीज़ जो है वो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वो किस तरह जो एमरजेंसी है उसकी राहदारियाँ जो हैं वो ये आर्थोपेडिक सर्जरी के मरीज़ों से भरी पड़ी हैं। या तो ये बेंचों के ऊपर बैठे हैं या स्टिचेस के ऊपर बैठे हैं, और ये कई रोज़ से अपना जो है वो बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आ पा रही। हैरानकुन जो सूरत हाल है कि जनरल अस्पताल में इस वक्त आर्थोपेडिक सर्जरी के 2 यूनिट हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आर्थोपेडिक सर्जरी है वो बदतरीन तातल से दो चार हैं, और मरीज़ जो है वो इससे जो है वो एमरजेंसी में जो आर्थोपेडिक सर्जरी है इसकी चौक से उसका सारा खमियाजा जो है वो भुगतने पर मजबूर। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। इस हवाले से मरीज और उनके लवाहिकीन क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त पर समाअत के हवाले से बुशरा बीबी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गई। बुशरा बीबी की थाना कोसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर किया और अदालत ने थाना कोसार में बुशरा बीबी के खिलाफ फ्रॉड के मुकदमे में दर्ज FIR में उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की है। जस्टिस अमजद रफी की अदालत ने बुशरा बीबी की दरखास्त हिफाजती जमानत पर समाअत हुई। बुशरा बीबी अपने खामद के हमरा अदालत में पेश हुई। दरखास्त में मुकवी इख्तियार किया गया था कि उनके खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसमें वो मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहती हैं, लेकिन उन्हें खदशा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो अदालत ने इस्तदा की कि उनकी हिफाजती जमानत मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने इस हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए ये कर ली है और जो बुशरा बीबी है उनको 21 जून तक हिफाजती जमानत दे दी है। और इस बुशरा बीबी की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पे तैनात की गई थी। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस में बड़े पैमाने पर बाहमी तकर्रुर तबादले किए गए। अरसा दराज से एक ही सेक्टर में तैनात सैकड़ों पेट्रोलिंग अफसरान, आपको बताएं कि 20 अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। इस मुतालिक आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, CTO मुस्तनसर फरोज के मुताबिक बताया जा रहा है कि अरसा दराज से एक ही सेक्टर में तैनात सैकड़ों पुलिस अफसरान, पेट्रोलिंग अफसरान और बीट अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। 395 के करीब पेट्रोलिंग और बीट अफसरान हैं जिनको तब्दील किया गया है। 21 सीनियर ट्रैफिक वार्डन हैं जिनको मुख्तलिफ सेक्टर्स में तैनात किया है। इसी तरह 11 वार्डन हैं जिनको लाइसेंसिंग ब्रांचेस में तैनात किया गया है। 76 ट्रैफिक कांस्टेबल को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तैनात कर दिया गया है। जिसका कहना है कि ट्रांसफर होने वाले तमाम अफसरान को नए जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और सिटी का कहना है कि ट्रैफिक वार्डन को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें उनका कहना है कि उनका मकसद शहरी के लिए आसानी पैदा करना है। जी आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
तनख्वाह में कमी, महकमा रेलवे मुलाजमीन और अफसरान को बर वक्त तनख्वाहें देने से कासिर, ट्रेन ड्राइवर्स, ट्रेन गार्ड, एसटीज, यार्ड स्टाफ, स्टेशन मास्टर्स, क्लर्क, नायब कासिद समेत दीगर मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। रेलवे खजाने में कमी, महकमा रेलवे मुलाजमीन और अफसरान को बर वक्त तनख्वाहें देने से कासिर है। वजूहात क्या हैं, तफसीलात जान लेते हैं। इस मुतालिक सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे में खजाने की कमी का ये मामला है कि महकमा रेलवे जो है वो मुलाजमीन व अफसरान को बर वक्त तनख्वाहें देने में ताहाल कासिर है, वो दिखाई दे रहा है। और रवा माह की ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन गार्ड, एसटी, गार्ड स्टाफ समेत स्टेशन मास्टर, क्लर्क हैं, जबकि नायब कासिद समेत जो रेलवे अफसरान हैं ग्रेड 21 के, उनको तनख्वाहें ताहाल अदा भी की जा सकी। और जराये के मुताबिक रेलवे टूवर ए, टूवर बी और टूवर सी के मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो ताहाल अदा है वो नहीं की जा सकी। इसके ऊपर रेलवे में तनख्वाहों की अदायगी कम तारीख से लेकर 16 तारीख तक है वो अदा की जाती है, लेकिन अभी तक कम तारीख वालों को भी तनख्वाहें हैं वो अदा नहीं की जा सकी, जिसके ऊपर मुलाजमीन हैं वो साका एहतजाज भी हैं। और इस हवाले से जो रेलवे प्रेम यूनियन है उनकी तरफ से भी एक एहतजाजी रैली है वो निकाली गई और उनका मुख्य सामने आया है कि बजट में पाकिस्तान रेलवे के लिए थी जो बेल आउट पैकेज था उसका ऐलान होना चाहिए था, लेकिन उसका ऐलान है बहाल नहीं किया गया। और गुज़श्ता 6 माह से रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं जो कि यकम, 3, 5 और 15 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई है, उसके मुताबिक तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। तो ये मुतालबा कर दिया रेलवे मुलाजमीन ने कि इस महंगाई के दौर में जो तनख्वाहें हैं वो हर माह की तरह इस माह भी तकरीबन 2 हफ्ते तारीख का शिकार हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी, घी की फी किलो कीमत में 60 रुपये की कमी का नोटिफिकेशन जारी। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 37 रुपए से 59 रुपए तक फी लीटर कमी कर दी गई है। तो यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी की गई है। एक अच्छी खबर सामने आई है अवाम के लिए और घी की फी किलो कीमत में 60 रुपए कमी का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 37 रुपए से 59 रुपए तक फी लीटर कमी कर दी गई है। तो यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी हुई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मुतालिक शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महंगाई की सताई आवाम के लिए अच्छी खबर है कि यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड घी और ऑयल की कीमतों में कमी देखी जा रही है और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन अकाम की जानिब से कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन, जिसके मुताबिक ब्रांडेड घी की कीमतों में 60 रुपये फी किलो की कमी देखी जा रही है, जबकि जो कुकिंग ऑयल है उनकी कीमतों में 37 रुपये से लेके 59 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है और इन कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। हाजी कैंप लंडा बाजार में तजावुज़ात माफिया ने पूरी सड़क पर कब्जा जमा लिया है। पार्किंग माफिया ने भी बहती गंगा में हाथ डो लिए। सड़क पर नाजायज पार्किंग और जायद वसूली शहरियों के लिए असियत बन चुकी है। बिल्कुल, तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक का जैम रहना भी मामूल बन गया है और तजावुज़ात माफिया और पार्किंग माफिया का कब्जा इंतजामिया की कारकर्दगी को मुंह चिढ़ाने लगा है। तो हाजी कैंप लंडा बाजार में तजावुज़ात माफिया ने पूरी सड़क पर कब्जा जमा लिया। तौकीर अकरम हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। बताइएगा तौकीर, और इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है? आज जी बिल्कुल, इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल नज़र आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे तमाम तर जो माफिया है उसने पूरी सड़क पर जो है वो कब्जा जमा के रखा है। ना सिर्फ तजावुज़ात माफिया बल्कि पार्किंग माफिया की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर भरपूर अंदाज में तकरीबन सारी सड़क को जो है वो अपने कब्जे में लिया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसकी रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। जबकि एक मसरूफ़ तरीन शाहराह है ये वाली, जहाँ से 4 अतराफ़ से जो है वो गाड़ियाँ आती हैं और एक बीच अतराफ़ के अंदर जो है वो यहाँ पर जिस तरह से तजावुज़ात माफिया और पार्किंग माफिया ने कब्जा किया हुआ है। अगर आप मेरे बैक साइड पे भी अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये रोड है और बिल्कुल साथ जो है वो तकरीबन इधर दुकानों से लेकर जो है वो आगे 1, 2, 3 तकरीबन 3 स्टेप आगे, इसको मेरे ख्याल से आप 5 से 7 फुट जो है वो दुकानों से आगे निकल के उस पर जो है वो लोगों ने अपने रेडियाँ लगाई हुई हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जो है वो पूरी तरह से मुतासिर है। जबकि पार्किंग की सूरत हाल ये है कि हमारे पास एक शहरी मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर बाइक खड़ी की है और उनकी बाइक जो है वो कुछ ही मिनटों के अंदर वो गायब हो गई है और परेशान गर्मी के हालत में। यहाँ पे क्या मसला आया था, कैसे भाईजान ने 1 मिनट के लिए वहाँ पे बाइक लगाई है रेडी के बिल्कुल सामने, ये शूज़ देखने के वापस आए ज़्यादा 3-4 मिनट और बाइक पीछे से गायब हो गई है। वो पठान कह रहे हैं कि इधर उधर चक्कर लगाओ, देख रहा हूँ लेकिन नज़र कहीं नहीं आ रही, अब समझ से बाहर है।
नहीं तो ये कोई पार्किंग वाला यहाँ पे नहीं था, ये सारी पार्किंग बनी हुई है। मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे एक शूज़ अच्छे लगे, मैंने वहीं पे खड़ी की है, रेडी के आगे लगाई है, मैंने कहा मैं जाता हूँ आगे, वो गायब हो गई है। जी बिल्कुल, ये हालात है यहाँ पर। आपने देखे हैं कि शहरी जो है वो यहाँ पर आया है परेशानी की हालत में, और उसका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से पार्किंग बाइक लगाते हैं, उसके बाद जो है वो चीज़ लेने गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है जो हालात नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है और मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम तजावज़ात को यहाँ पे ख़त्म किया जाए। जी बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के CIP लाउंज में खाने की फराहमी का मामला, रॉयल स्विस होटल का PIA से मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक रॉयल स्विस होटल लाहौर एयरपोर्ट CIP लाउंज में मुसाफिरों को खाना फराहम करेगा। इस हवाले से बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के CIP लाउंज में खाने की फराहमी पर यह मामला है कि रॉयल स्विस होटल का PIA से मार्टा है वो तय पा गया है, जिसके बाद रॉयल स्विस होटल जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर CIP लाउंज में मुसाफिर को खाना है वो फराहम करेगा, और मुसाफिर खाना जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के मुसाफिर को है वो फराहम किया जाएगा। इस हवाले से रॉयल स्विस होटल और इंतजामिया और उसके साथ यही है काम के दरमियान एक अहम जो है वो सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। LWMC और लम्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर अर्बन इंफॉर्मेशन में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। LWMC में डिजिटलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका। लम्स यूनिवर्सिटी की मदद से गुलबर्ग टाउन की तमाम गाड़ियों के रूट्स को ऑप्टिमाइज्ड किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किलोमीटर्स और गाड़ियों के नंबर को कम किया गया, जबकि इब्तदाई तौर पर गुलबर्ग टाउन में रूट्स ऑप्टिमाइजेशन की गई है। और इस हवाले से CEO बाबर साहिबदीन का कहना है कि मरहलावार पूरे लाहौर में रूट्स ऑप्टिमाइजेशन के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। मजीद ये भी कहा कि ऑपरेशनल गाड़ियों की मुकम्मल तौर पर डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और PITB के साथ मिलकर जदीद आपको बताएं कि एप्लीकेशंस भी मुतारिफ कराई जाएंगी। जदीद एप्लीकेशन की मदद से गुज़िश्ता 4 महीने में 1000 घोस्ट वर्कर्स को भी निकाला गया है। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाइनेंस बिल 2023 में कारोबार और टेक्निकल बेज़ाब्तगियों के मुतालिक निशानदही के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। प्राइवेट सेक्टर के मेंबरान मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड बॉडीज़ के मुमताज़ ताजरों को अपनी सिफारिशात 19 जून तक पेश करने का वक्त दिया गया है। तो फाइनेंस बिल 2023 में कारोबार और टेक्निकल बेज़ाब्तगियों से मुतालिक निशानदही के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इन कमेटियों के हवाले से बता रहे हैं कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आसिम अहमद ने फाइनेंस बिल 2023 में कारोबार और टेक्निकल बेज़ाब्तगियों के मुतालिक निशानदही के लिए बाकायदा तौर पर अब कमेटियां तश्कील दे दी हैं। चेयरमैन SBR की जानिब से बिजनेस बेज़ाब्तगी और टेक्निकल बेज़ाब्तगी के नाम से 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। बिजनेस बेज़ाब्तगी कमेटी की सरबराही सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद डॉक्टर खुरम तारिक और टेक्निकल बेज़ाब्तगी कमेटी की सरबराही RRMC के चेयरमैन इशफाक यूसुफ टोला करेंगे। उनकी मामनत के तौर पर दोनों कमेटियों की सरबराही SBR की जानिब से मेंबर पॉलिसी सुरैया अहमद भट्ट और इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी मेंबर आफाक अहमद कुरैशी भी करेंगे। इन तश्कील करदा कमेटियों में प्राइवेट सेक्टर के मेंबरान, मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड बॉडीज के ताजरान अपनी सिफारिशात पेश करेंगे, और SBR की जानिब से फाइनेंस बिल 2023 में कारोबार और टेक्निकल बेज़ाब्तगियों के मुतालिक निशानदही के लिए जो सिफारिशात पेश की गई हैं वो 19 जून तक का वक्त दिया गया है। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डिफेंस बी के इलाके में घर के मुलाजिम की लाश मिलने का मामला, पुलिस तहकीकात में वाक़े से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मकतूल रशीद को डकैती मज़ामत पर कत्ल किया गया, पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। मजीद पुलिस का कहना है कि डाकू घर से 1.5 करोड़ रुपए मालियत की नकदी और सोना भी ले गए। डिफेंस बी ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं इस मुतल्लिक इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या डिफेंस बी के इलाके में पेश आया था, जहां से एक घरेलू मुलाजिम की लाश मिली थी, और इस हवाले से जब तहकीकात की गई तो जो खौफनाक इंकशाफात हुए कि मुलाजिम जो मकतूल रशीद था, इसको डकैती मज़ामत के बाद कत्ल किया गया है। और इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें बताया गया कि घर से 1.5 करोड़ रुपए मालियत की कीमती अशिया, जिसमें नकदी और जेवरात और हीरे के जो जेवरात थे वो डाकू लूट कर फरार हुए, और उसके साथ साथ जो घर में वेपन मौजूद थे जिसमें क्लाशनकोव और पिस्टल शामिल थे, ये लेकर गए थे, और इसी का मुकदमा पुलिस की जानिब से दर्ज कर दिया गया है। लेकिन अभी तक आपको बताएं कि पुलिस मुल्ज़मान की जो गिरफ्तारी के लिए जो एफर्ट कर रही है उसमें कामयाबी नहीं है, और पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरा जो इलाके में मौजूद थे उनकी मदद से मुल्ज़मान की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई खातिर का कामयाबी हासिल नहीं हुई। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया।
चिल्ड्रन अस्पताल में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की खुसूसी शिरकत, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक ने भी शिरकत की है। MD चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर टीपू सुल्तान, फैकल्टी मेंबरान और तुलबा तालिबात ने भी शिरकत की। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के हवाले से जो है वो आज चिल्ड्रन अस्पताल में जो है वो एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक समेत MD चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर टीपू सुल्तान, फैकल्टी मेंबरान और स्टूडेंट्स हैं वो शरीक हुए। इस मौके पर जो है वो मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं वो डॉक्टर्स की और स्टूडेंट्स की जानिब से लगाए गए थे, ताकि जो ब्लड डोनेशन है उसकी अहमियत को जो है वो उजागर किया जा सके। इस मौके पर जो है वो एक आगाही वॉक भी की गई, जिसकी क़यादत सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने की। इस मौके पर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि इंसानी जिस्म में खून के बहाव की बुनियादी अहमियत है और ब्लड डोनेशन के जरिए। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।